तीसरे टी20 में कीवी टीम शाहीनों पर हावी। ओपनर फिन एलन का बल्ले से लाठीचार्ज। हारिस रऊफ के एक ओवर में 28 रन जड़ दिए। फिन एलन ने सिर्फ 26 गेंदों पर निश्चित मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पुरएतमाद आगाज के बाद कीवी टीम ने आपसे कुछ देर पहले तक एक विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। खबरदार किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। ईरानी सीनियर ओहदेदार को शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। सरीहन खिलाफ वर्जी की मजम्मत के लिए ईरानी नाज़मुल अमूर को वज़ारत ख़ारजा में तलब कर लिया गया। वाज़ेह किया कि हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। आम इंतखाबात से 3 हफ्ते कबल इलेक्शन कमीशन में बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल का तबादला करके डीजी इलेक्शन सेल ECP इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। इलामी के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। एजाज अनवर चौहान के बाद मोहम्मद फरीद आफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान होंगे। इससे कबल फरीद आफरीदी इलेक्शन कमीशन में बतौर डीजी इलेक्शन तैनात थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा भी कबूल कर लिया। उमर हमीद की जगह डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने चंद रोज कबल खराबी सेहत की बुनियाद पर इस्तीफा दिया था। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो चुका है। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामे में कहा गया है कि प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके हैं। इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो मुतलका हल्कों में इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिससे बैलेट पेपर्स के लिए मुहैया किया गया स्पेशल कागज भी ज़ाया होगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छपवा रहा है। बानी चेयरमैन PTI ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। दरखास्त में कहा गया है कि जेल के ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कालअदम करा दिया जाए और पिटीशन पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई को रोका जाए। मरीम नवाज के अपने इंतखाबी हल्के में तूफानी दौरे, पुरजोश खिताबात, कारकुनों और अवाम को शेयर पर ठप्पा लगाने पर जोर। कहा कि जितनी तेजी से शेयर पर ठप्पे लगेंगे उतनी ही तेजी से महंगाई खत्म होगी। गज्जुमता में खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। पिछले 5 साल के दौरान लाहौर में कोई काम नहीं किया गया। निस्तर कॉलोनी में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं, यही फर्क है। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हर साल तनख्वाह में इजाफा करेंगे। स्कूल जाने वाले हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी। गुर्बत मिटाओ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद बेहतर करेंगे। किसानों को हारी कार्ड के जरिए बेहतर मौके फराहम करेंगे। किसानों को फसलों की इंश्योरेंस फराहम करेंगे। मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए पेंशन की अदायगी मुमकिन बनाएंगे। यूथ कार्ड मुतारिफ कराएंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोडेरो में खिताब करते हुए कहा कि नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत के बायस मुल्क में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और 18वीं तरमीम पर यकीन रखती है। अवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी शहीद वालिदा बेनज़ीर भुट्टो को याद करके आपदीदा हो गए। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, मैंने तो
SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निजाम शुरू करवाया लड़का, तो बीबी कहती कि मेरा कमर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि बानी PTI ने कौम के साथ बददयानती ना की होती तो आज जेल में ना होते। 9 मई का वाक़या ना हुआ होता तो बानी PTI आज इंतखाबी मुहिम में होते। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात में बदलाव होता, लेकिन दुनिया ने देखा कि अदालत ने इस मामले में जो सबूत उनसे मांगा नहीं पेश किया जा सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में जो भी जीते, दुआ है कि उसे सादा अक्सरियत मिले ताकि वो फैसले कर सके। सादा अक्सरियत पाकिस्तान की ज़रूरत है। सर्वे बता रहे हैं कि पंजाब में नून लीग सबसे आगे है। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है, ताहम उसके सरबराह का खाना खाली है। वज़ारत दाखिला ने जजों के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT बना दी। JIT मुल्ज़िमान की शनाख्त करके उनको कानून के कटहरे में लाएगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। JIT 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम विंग JIT के कन्वीनर होंगे। अरकान में IB ISI के नुमाइंदे, DIG इस्लामाबाद पुलिस और PTI का नुमाइंदा शामिल होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि खुद इंसारी और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। खुद इंसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाक़ के दौरे में POF ऑफिसर्स और स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि कौमी तरक्की का रास्ता POF जैसी मकामी सनतों से मुतय्यन होता है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अहम दिफाई सनत बनाने, मुल्क की सलामती और मईशत में POF के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने में POF के ताउन और POF की बरामदी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। तवक्को है हमें इंतखाबात में सादा अक्सरियत से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत में दूसरी जमातों को शामिल न किया जाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार की प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत में आए तो निजकारी तरजीह होगी। अगर IMF के पास जाने का फैसला किया तो फौरी जाएंगे। अगर IMF के पास ना जाने का फैसला किया तो कमर कसना पड़ेगा। इसराइली फौज की रफा में घर पर बमबारी, बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई। हमास जंगजुओं के खान यूनिस में इसराइली फौज और गाड़ियों पर हमले, मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। इसराइली इलाके में भी रॉकेट हमले, इमारतों को नुकसान पहुंचा। गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैकआउट 5वें रोज़ में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में 22 लाख अफराद कहत के इंतहाई खतरे से दो चार हैं। इमदाद की फौरी तरसील बढ़ाने पर जोर। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइली यरगमाली की रिहाई के लिए कतर में बातचीत कर रहे हैं। यमन के हूसी ग्रुप का बुहिरा अहमर में इसराइल जाने वाले यूनान के जहाज पर हमला। अमेरिका का यमन पर तीसरा हमला। मिसाइलों का जखीरा तबाह करने का दावा। पेंटागन के मुताबिक हमले में हूसियों के जहाज शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक बंद। शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक मोटरवे भी बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई। अपने भाई बिलावल को वजीर आजम बनवाने के लिए आसफा भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़ी। कराची में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए, धुआंधार खिताबात किए, वजीर आजम बिलावल के नारे भी लगवा दिए। इब्राहिम हैदरी में कारकुनों से खिताब में कहा कि अगर आप चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले और तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें, बिलावल को कामयाब कराएं। बेमन गोठ में खिताब करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो तीर पर मोहर लगाएं। मलीर में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब की तकलीफ को समझती है। कराची के इलाकों चनेसर गोठ, आजम बस्ती, महमूदाबाद और पहलवान गोठ में PTI की रैलियां। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतहा कर दी। बैंगन ढोलबाजी समेत जो निशान दिए गए वो 8 फरवरी को सूद समेत लौटाएंगे। जमानतें होने के बावजूद लीडरों को रिहाई नहीं मिलती। बानी PTI के खिलाफ 202 केसेस दर्ज हो चुके।
PTI से बल्ला छीना नहीं गया, बल्कि ये फैसला आईन कानून के मुताबिक हुआ। ANP के सूबाई सदर इमल वली खान की GNU से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन में प्लेइंग फील्ड तो किसी के पास नहीं, फील्ड मिल जाए यही काफ़ी है। पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें वक्त पर इंतखाबात नहीं चाहती, लेकिन इंतखाबात पर काजी फाइज ईसा की बात पर यकीन रखते हैं। वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि PTA और FIA ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अदालतें भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जजों को गालियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने कहा कि वकला और अवाम चीफ जस्टिस की तस्दीक ना करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है। PTI को इन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों ने वापस भेजा है जो उसे लेकर आई थी। PTI ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट के बार के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अदालत उज़्मा का फैसला हर लिहाज से नाकिस है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने पेशावर में मीडिया की मौजूदगी में इंतखाब कराए। अदालतों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मगर इन वकला नुमाइंदों को इस पर रद्दमल की तौफीक ना हुई। दस्तूरी हकूक़ का जनाजा निकाल दिया गया, मगर इन हलकों के चेहरे पर परेशानी या पशेमानी जाहिर ना हुई। गैर मुंतखब हुकूमतों के बावजूद तंजीमों के कानों पर कोई जू न रेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के जजों को धमकियां देने पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने नहीं आया। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 2 गवाहान के बयान कलमबंद। एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में समाअत की। वकलाए सफाई ने गवाह फहीम पर जिरा मुकम्मल की। तोशाखाना केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। 9 मई वाक़यात पर काबीना कमेटी में निगरान वज़ीर ख़ारजा और निगरान वज़ीर दिफा को भी शामिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना कमेटी 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिश देगी। इससे पहले काबीना कमेटी 7 जनवरी को कायम की गई थी। काबीना कमेटी 9 मई के मास्टरमाइंड, मनसूबा साज और सहूलतकारों का पता लगाने के लिए बनाए गए। निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम काबीना कमेटी की सरबराही निगरान वज़ीर कानून कर रहे हैं। तुरबत की ओवरसीज कॉलोनी के घर पर दस्ती बम हमला। साबिक सूबाई वजीर असगर रिंद का भाई जख्मी हो गया। असगर रिंद PPP के टिकट पर सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहावलनगर की तहसील चिश्तिया में पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार राना इंतजार के काफिले पर फायरिंग। राना इंतजार और दीगर महफूज रहे। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात। आसिफ जरदारी ने NA 127 में बिलावल भुट्टो की हिमायत करने पर चौधरी सरवर का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद इलाज के दौरान दम तोड़ गए। तीसरे जख्मी की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने तीनों अफराद को गड़ी शाहू में रेलवे स्टेशन के करीब फायरिंग का निशाना बनाया। अदालती हुक्म सुरजानी टाउन में गिरने वाली इमारत के वाक़े का मुकदमा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और इमारत के मालिक के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। अगस्त 2022 को इमारत गिरने से एक शख्स जान बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। इंक्वायरी में SDCA अफसरान और एहलकार और बिल्डिंग मालिक जिम्मेदार करार पाए। मुल्क की 9 अजला से 9 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक कोयटा, मस्तूंग, मुल्तान, पेशावर, नौशहरा हब, कराची वलीर, कराची जनूबी और DI खान के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। तमाम नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। तर्जुमान के मुताबिक वायरस की मुंतकली को रोकने का वाहिद जरिया पोलियो वैक्सीनेशन है। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों को माजूरी से बचाया जा सकता है। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन लाजमी पिलवाएं। आलमी इक्तिसादी फोरम के इजलास में शरीक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की डिवोर्स में अहम मुलाकातें। अमरीकी सदर के मामले खसूसी जॉन कैरी, श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघा और लिबनान के वज़ीर आज़म से मुलाकातों में मौसमियाती तब्दीली, तिजारत के फ़रोग़ और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी कंपनी काटू के सदर और CEO से भी मुलाकातें। कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू।
बरतानिया में बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासर। यॉर्कशायर, स्टैफर्डशायर, डर्बीशायर समेत वेल्स और स्कॉटलैंड के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर। बरतानिया के कई अहम शाहराहों पर बर्फ के बायस ट्रैफिक मुतासर, परवाज़ी ताखीर का शिकार। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि दर्जा हरारत -10 से 15 डिग्री तक गिर सकता है। बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मसला कश्मीर ना हल किए जाने के सबब भारत ने जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा तब्दील किया। लंदन में तकरीब के मौके पर रुकन पार्लियामेंट रिचर्ड बर्जन ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी मसला तस्लीम किया। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका में पिछले इंतखाबात धांधली ज़दा थे। कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में पोस्टल वोटिंग से जालसाजी की गई थी। अमेरिका में $10 में बैलेट पेपर खरीदे गए बैलेट पेपर भरकर मुबस्सिरीन की निगरानी के बगैर मेल बॉक्सेस में डाल दिए। ट्यूनिस के समंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 40 तारकीन वतन लापता, तलाश जारी। इटली जाने वाली कश्ती में सवार तारकीन वतन का ताल्लुक ट्यूनिस से था। श्रीलंका क्रिकेट टीम की साबिक ऑफ स्पिनर मुरलीधरन का सकलैन मुश्ताक को खराज तहसीन। कहा कि उन्होंने करियर की 800 में से 700 विकेटें सकलैन मुश्ताक के सबब हासिल की, जिन्होंने उन्हें दूसरा बॉल करना सिखाया। ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान ने चीन को 2-0 से शिकस्त देकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर महमूद और अब्दुल रहमान ने 1 गोल स्कोर किया। ग्रुप में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक दरबार के दौरे पर आए भारतीय फनकार वापस लौट गए। हिरेश वर्मा और दीगर फनकारों ने दरबार पर माथा टेका और लंगर हॉल में मजे के पकवान भी खाए और पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।